तीसरी बार बने प्रोफेसर अनवर इमाम परीक्षा नियंत्रक। वीकेएसयू परीक्षा विभाग की कमान एक बार फिर डॉक्टर अनवर इमाम के नाम। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के परीक्षा विभाग की कमान तीसरी बार डॉक्टर प्रोफेसर अनवर इमाम के नाम सौंपकर यह विश्वास जताया गया है कि आपके रहते ही विश्वविद्यालय की परीक्षा समय पर लिया जा सकता है। इसी उद्देश्य से पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर शिव प्रसन्न सिंह को उक्त पद से हटाकर तीसरी बार प्रोफेसर डॉक्टर अनवर इमाम के कंधे पर यह जिम्मेदारी दी गई है। बताया जाता है कि डॉक्टर शिव प्रसन्न सिंह को प्रशासनिक दृष्टिकोण और परीक्षा कैलेंडर के अनुसार परीक्षा आयोजित नहीं करने के कारण हटाया गया है। वहीं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने डॉक्टर इमाम को परीक्षा कैलेंडर के अनुसार होने वाले सभी परीक्षाओं का संचालन बिल्कुल समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तीसरी बार बने परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर इमाम का कहना है कि मुझे जिस विश्वास के साथ वाइस चांसलर ने यह जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उस पर खरा उतरते हुए सत्र नियमित करने के लिए कैलेंडर के अनुसार होने वाले यूजी पीजी वोकेशनल कोर्स की परीक्षा समय से ली जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता 20 जनवरी से शुरू होने वाली स्नातक सेमेस्टर 1 की परीक्षाओं का सफल ढंग से लेनी है। इसके बाद पीजी सेमेस्टर 1 की परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। मालूम हो कि गत 13 जनवरी को ही पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर शिव प्रसन्न को हटाने की अधिसूचना जारी हो चुकी थी, मगर यह पत्र 16 जनवरी को प्रकाश में आया। बहरहाल डॉक्टर प्रोफेसर अनवर इमाम विश्वविद्यालय द्वारा होने वाली परीक्षाओं को कराने में अपनी पूरी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। उनका कहना है कि हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े सभी स्टूडेंट्स इस देश के भविष्य और ताकत हैं। उनके भविष्य और देश की ताकत की मजबूती के लिए समय पर परीक्षा लेकर रिजल्ट घोषित करना, ताकि वे स्टूडेंट्स अपने परीक्षाओं में बेहतर रिजल्ट करते हुए आगे की ओर बढ़े और इस देश के भविष्य के साथ साथ इस देश की ताकत बनकर अपने विश्वविद्यालय और अपने अभिभावकों का नाम रोशन कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी गुड मॉर्निंग। बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं शिक्षा के क्षेत्र में आ रहा हूं और शिक्षा के क्षेत्र में मैं आकर उस जगह की बात कर रहा हूं जहां नाम का मोहताज नहीं है। आप जान रहे हैं कि बिहार का बहुत चर्चित विश्वविद्यालय है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। वहां के एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो पहले भी थे, आप जान रहे हैं कि प्रोफेसर अनवर इमाम साहब, बीच में वो किसी कारणवश वो उस चेयर से वो हटे थे, लेकिन फिर दोबारा उस चेयर पे आए हैं। लगातार वो उस चेयर पे रह रहे हैं और रहकर अपने विश्वविद्यालय का खासकर एग्जामिनेशन का जो क्षेत्र है, जो भविष्य है बच्चों का, उसके लिए वो काफ़ी टाइम टेबल पे एग्ज़ाम लिया करते हैं। तो आप जान लीजिए कि वो फिर दोबारा आ गए हैं और उनके आने के बाद काफ़ी चर्चा बन चुका है। चूँकि अनवर इमाम एक प्रोफेसर हैं, काफ़ी चर्चित प्रोफेसर हैं और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में काफ़ी अच्छे ढंग से वो काम करते हुए नज़र आते हैं। यही कारण है कि विश्वविद्यालय टीम, या फिर ये कहा जाए कि चांसलर महोदय के द्वारा उन्हें फिर नियुक्त किया गया है और आने के बाद काफ़ी लोगों के बीच एक काफ़ी खुशी का माहौल है। तो आइए मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ, क्या उनका कहना है, क्या वो कहना चाह रहे हैं, किस तरह से वो फिर अपने काम को आगे की ओर बढ़ाएंगे, ये आप उनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, फिर से आप एग्जामिनेशन कंट्रोल बने हैं, वीकेएसयू के बने हैं जी। उसके लिए बिहार दर्शन की ओर से सबसे पहले आपको बधाई है। आपको ही हम बधाई देते हैं कि आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए। इसके पहले भी 2010 में हम परीक्षा नियंत्रक बने थे, उसके बाद फिर 2020 में हम परीक्षा नियंत्रक बने, फिर अभी 2024 में परीक्षा नियंत्रक के पद पर माननीय कुलपति ने मेरे कार्य को पहले के देखते हुए, कुशलता को देखते हुए हमको परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। इसीलिए सबसे पहले अपने कुलपति को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि हमको परीक्षा नियंत्रक के पद पर आसीन किया। अभी आपके यहाँ कौन है वीसी? अभी हमारे वीसी हैं माननीय कुलपति शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी। बहुत अच्छे वीसी हैं। बहुत एग्जामिनेशन जब से आए हैं, एग्जामिनेशन पर कंटिन्यू उन्होंने लगभग 140 एग्जामिनेशन लिए हैं। हाँ, बहुत रिजल्ट पेंडिंग था, बहुत सारा सेशन बैक था, रिजल्ट में बहुत सारी त्रुटियाँ थी। उस समय हम परीक्षा नियंत्रक थे, जब ये आए थे तो इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम लिया है और बहुत कोऑपरेट करते हैं परीक्षा विभाग को। बहुत अच्छे वीसी हैं। एक सवाल है सर, चूँकि आप एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पद पे लगातार रह रहे हैं, जैसा बता रहे हैं आपके पूर्व में मैं
2 बार इस चेयर को संभाला हूँ और संभाल कर बहुत बेहतर काम कर कर दिखाया हूँ। जैसा विश्वविद्यालय में आपके वीसी महोदय ने भी जो आपके काम को देखा, देखने के बाद फिर आपको उसी पद पे लाने का काम किया है। तो सर एज ए एग्जामिनेशन कंट्रोलर की हैसियत से क्या मैसेज देंगे अपने जो 4 जिले के कॉलेजेस हैं? नहीं, सारे कॉलेजों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अब तो सारा चीज़ हमने ऑनलाइन कर दिया है। कॉलेज में बच्चों को सिर्फ क्लास करने ही आने की ज़रूरत है, फॉर्म भरना है, उनको अपना मार्क्स लेना है, प्रोविजनल डिग्री लेना है, सारा चीज़ हमने ऑनलाइन कर दिया है। किसी तरह की कोई त्रुटि या परीक्षा विभाग से नहीं होगी। बच्चे अपना नाम, अपना पिता का नाम, मदर का नाम, एडमिशन से लेके एग्जामिनेशन तक सब चीज़ मेरी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन हो गया है। और ये ऑनलाइन का श्रेय सबसे पहले मेरे माननीय कुलपति सुरेंद्र कुमार चतुर्वेदी को जाता है, जिन्होंने आखिर ये सब काम शुरू किया है। और एग्जामिनेशन है ना, मेरा समय से चल रहा है, कोई सेशन मेरा लेट नहीं है, सब समय से परीक्षा हो रही है। जो सेशन लेट था उसको हम लोगों ने मेकअप कर लिया है लगभग। देखिए प्रोफेसर, हमारे यहाँ स्टूडेंट लगभग इस बार जो पार्ट 1 की जो नया कोर्स है, CBS का जो कोर्स अभी नया आया है, उसमें 1 लाख लड़के एडमिशन लिए थे। लगभग उसमें से 90,000 लड़का ने फॉर्म भरा है। और अभी एग्जामिनेशन मेरा 20 तारीख से होने जा रहा है, BA पार्ट 1 का सेमेस्टर का। पूरे 4 जिला में 61 सेंटर हम लोगों ने बनाया है। एक साथ? हाँ, 61 सेंटर। 61 सेंटर जी। देखिए प्रोफेसर अनवर इमाम हैं और जान रहे हैं आपके ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर के रूप में इस बार फिर आ चुके हैं, ये पदभार संभाल चुके हैं। जाहिर चीज़ है कि जैसा ये बता रहे हैं कि पूर्व में मैं जिस तरह से समय से अपने एग्जामिनेशन को लगातार लेता आया हूँ, चूँकि आप ये भी जान रहे हैं कि इस देश के जो स्टूडेंट्स हैं वो देश के भविष्य हैं, देश की ताकत हैं। उस ताकत को बनाने के लिए, देश के भविष्य को बनाने के लिए देश की ताकत होगा और समय से उनका रिजल्ट भी होगा। और जब रिजल्ट होगा तो जाहिर चीज़ है कि उनकी भविष्य भी बनेगी और इस देश की ताकत भी बनेगी। तो बीएड में सबसे पहले जो परीक्षा नियंत्रक थे, बीएड में बिहार में किसी कॉलेजेस में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। हमने बीएड का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम लिया। जो रिज़ल्ट हुआ है बीएड में टीचर का, सारे मेरे स्टूडेंट को भरने का मौका मिला और बहुत सारे की नौकरी हुई। मेरे यहाँ से पुलिस इंस्पेक्टर में, दरोगा में, BPSC में, SDO में मेरे यहाँ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, पढ़ने वाले भी हैं। ऐसा नहीं कि वीरकोन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हर जगह जाके नाम कर रहे हैं। MBA है, MCA है, मेरे यहाँ BCA है, BBA है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। मैक्सिमम दरोगा में नौकरी मेरे यहाँ का होता है, मिलिट्री में होता है, मास्टर में है, लेक्चरर में है, मैक्सिमम लोग हैं। अभी हाल फिलहाल में एक लड़की कॉलेज की थी, का असनी कौन कॉलेज है, वहाँ से भी SDO में हुई है उसका। अच्छा। हाँ, माने ये कहा जा सकता है कि आपके विश्वविद्यालय के माध्यम से जो शिक्षा का माहौल है वो हाँ बहुत अच्छा बना हुआ है। सारे टीचर भी कोऑपरेट करते हैं, हेड टीचर, डीन, सब लोग मिलकर काम करते हैं। परीक्षा विभाग अकेले काम नहीं करता है, सब लोग कोऑपरेशन से काम करता है। तो सर एक सवाल है, स्टूडेंट के लिए सवाल है, चूँकि परीक्षा नियंत्रण के रूप में आप उस चेयर को पे आए हैं, स्टूडेंट को क्या कहेंगे सर? स्टूडेंट को क्या मैसेज देंगे? स्टूडेंट को यही मैसेज देंगे कि रेगुलर ही क्लास करें, डिसिप्लिन में रहें। बस रेगुलर क्लास करें, डिसिप्लिन मेंटेन करें, अच्छे से मिलें, अच्छे से अपनी बात को रखें। यूनिवर्सिटी में किसी तरह को कोई प्रॉब्लम हो उनको दूर कर दिया जाएगा, तुरंत समाधान कर दिया जाएगा। देखिए प्रोफेसर अनवर इमाम साहब हैं, जैसा स्टूडेंट के प्रति भी ये काफ़ी प्रेम पूर्वक ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट समय से अपना एग्ज़ाम दें, तैयारी करें, पढ़े लिखें और रेगुलर क्लास करें और क्लास कर कर अपना भविष्य बनाएं। जाहिर चीज़ है कि प्रोफेसर अनवर इमाम साहब विश्वविद्यालय के एक चर्चित प्रोफेसर के नाम से शुमार किया जाता है। आप ये भी जान रहे हैं कि काफ़ी दिनों से विश्वविद्यालय में रहकर ये एक ऐसे काम को अंजाम देते नज़र आए हैं जो इनसे स्टूडेंट भी काफ़ी खुश रहते हैं और ख़ासकर कॉलेजेस के जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, चूँकि सभी लोगों को प्रेम देते हैं और प्रेम देकर उन्हें भी एक दिशा निर्देश देते हैं कि किस तरह से आप लोगों को काम करना है और सही ढंग से काम करेंगे, सही दिशा निर्देश से काम करेंगे तो जाहिर चीज़ है कि आपका भी नाम होगा और विश्वविद्यालय का भी नाम होगा। तो एक सवाल है सर कि एक ज़माने से काफ़ी दिनों से आप विश्वविद्यालय में हैं सर? जी। तो कब से सर VKSU में आप हैं? हम VKSU में 1996 में ज्वाइन किए थे, जैन कॉलेज आरा में एज ए इकोनॉमिक्स लेक्चरर। अच्छा। उसके बाद हम PG में 2004 में चले आए थे और शुरू से PG में ही हैं। अभी हम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पद पर हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। और बिहार सरकार की तरफ से भी एक हमको कार्यभार 4 सालों से लगभग मिला हुआ है, उसके डायरेक्टर हैं हम BC1 BC2 कोचिंग सेंटर के भोजपुर जिला के। हाँ, उसमें भी 2 बैच हम चलवाते हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है वो भी। कोचिंग में लड़के BC1 BC2 के आते हैं, स्टाफ सिलेक्शन का वो भी हम देखते हैं। तो एक सवाल ये है सर कि 4 जिला में आपका विश्वविद्यालय फैला हुआ है जिसको ओल्ड शाहबाद के नाम से जाना जाता है
तो टोटल कॉलेजेस कितने हैं आपके? हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज तो कुछ इस बार बढ़े हैं। सरकार ने 2 नया कॉलेज खुला था, एक नौहट्टा है और एक इधर नया कॉलेज खुला है। उसमें तो लगभग कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हमारे यहाँ 17 है। 17? हाँ। अच्छा। उसके अलावा भी कॉलेज? उसके अलावा एफिलेटेड कॉलेज तो भरे हुए हैं हमारे यहाँ। एफिलेटेड कॉलेज लगभग हमारे यहाँ लगभग करीब 54 एफिलेटेड कॉलेज हैं, 22 बीएड कॉलेज हैं, 2 एमएड कॉलेज है, बीबीए है, बीसीए है, एमबीए है, एमसीए है, और हर साल 2, 4, 5 एफिलेटेड कॉलेज नया खुलते हैं। इसलिए कि आबादी बढ़ रही है, लोग पढ़ने की तरफ जागरूक हो रहे हैं, हर साल एडमिशन की तादाद बढ़ रही है। शुरू में 2010 में हम पार्ट 3 की परीक्षा लिए थे, हमको याद है कि 22,000 लड़का था। आज पार्ट 3 की परीक्षा हम ले रहे हैं तो 60,000, 70,000 लड़का उसमें अपियर होता है। तो सर फैकल्टीज कौन कौन सा है आपके यहाँ? लगभग साइंस आर्ट्स में लगभग सब फैकल्टी है जो रेगुलर वे में चलता है। भोजपुरी हमारे यहाँ है, भोजपुरी में पीजी है, पीएचडी भी होता है, होम साइंस भी है हमारे यहाँ, प्राकृत है, ये सब भी भाषा में है। और साइंस में सारे चीज़ में पीजी में है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों? हाँ, तीनों हैं हमारे। ये सब? हाँ, ये सब भी है। जो नया कोर्स आता है, अभी नया कोर्स वीसी साहब कुछ लाने वाले हैं, मास कम्युनिकेशन, LSW, वो भी शुरू होने वाला है मेरे यहाँ। एमएड भी शुरू होगा। मेरा अपना बीएड भी है यूनिवर्सिटी का। देखिए प्रोफेसर इमाम साहब, चूँकि आप जान रहे हैं कि VKSU के ये प्रोफेसर भी रहे हैं, जैसा ये बता रहे हैं कि मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में आया था और मैं आज जिस जगह पे हूँ विश्वविद्यालय में हूँ और विश्वविद्यालय का हमेशा शुभचिंतक के रूप में रहा हूँ। चूँकि आप जान रहे हैं कि ये काफ़ी दिनों से उस विश्वविद्यालय की सेवा करते आ रहे हैं। आज फिर से इन्हें एग्जामिनेशन कंट्रोलर के रूप में, जैसा ये बता रहे हैं कि VC साहब ने मुझे जो पदभार दिया है, जाहिर चीज़ है कि मैं उसे ईमानदारी पूर्वक करता आया हूँ और इस बार भी करके मैं दिखाऊंगा कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर का कार्य कैसा होता है, किस तरह होता है, समय पर किस तरह एग्ज़ाम ली जाती है। ये प्रोफेसर अनवर इमाम साहब एज एग्जामिनेशन कंट्रोल के रूप में उसे दिखाएंगे और दिखाकर ये बताएंगे कि किस तरह से समय से एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसा ये भी बता रहे हैं कि वर्तमान जो वहाँ पे VC हैं प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, वो काफ़ी बेहतर हैं और बेहतर ढंग से वो विश्वविद्यालय को काफ़ी आगे की ओर ले जा रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि अगर कप्तान अच्छा होता है तो उसकी टीम भी बहुत बेहतर होती है। जिस तरह से VC साहब एक कप्तान के रूप में जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जाहिर चीज़ है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय डे बाय डे वो आगे की ओर जा रहा है और जब तक वो यहाँ रहेंगे आगे की ओर जाता रहेगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।